नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या बंगाल उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर को 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और इसके परिणाम घोषित होंगे 23 नवंबर को। और इन 6 सीटों में 2021 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज की थी और एक पे बीजेपी। और यदि कुल मिला के देखें 2021 विधानसभा चुनाव के परिणाम को, तो ममता बनर्जी को थंपिंग मेजॉरिटी मिला था, यानी 292 में से उनको 213 सीटें मिली थी। बीजेपी को 77 और अन्य के खाते में गया था 2 सीट। और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें 42 में से 29 सीट टीएमसी को मिलता है, 12 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस। ये तो 2021 और 2024 का परिणाम है। और ये 6 सीट जहां पे चुनाव हो रहे हैं, आखिर ये चुनाव हो क्यों रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि इन 6 के 6 विधानसभा सदस्य जो इन सीटों पे चुनाव जीते थे, वो 6 के 6 लोकसभा चुनाव जीत गए और इस वजह से वो सीट खाली हुआ और वहां पे 13 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। अब वो सीट कौन से हैं, आप ये जानना चाहेंगे। सिताई विधानसभा क्षेत्र, जहां 2021 में टीएमसी को जीत मिली थी और जगदीश चंद्र वर्मा चुनाव जीते थे और वो लोकसभा चुनाव जीत गए। दूसरा मेदिनीपुर, टीएमसी जून मालिया चुनाव जीती थी विधानसभा के और 2024 लोकसभा में वो लोकसभा चुनाव जीत गई। तीसरा नेहाटी से 2021 में पार्थ भौमिक टीएमसी से चुनाव जीते थे और पार्थ भौमिक 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गए। चौथा हरोआ, टीएमसी के नूरुल इस्लाम 2021 में विधानसभा चुनाव जीते थे और 2024 में वो लोकसभा चुनाव जीत गए। हालांकि दुर्भाग्यवश लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके लिए उपचुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं। पांचवा तल डांगरा, जहां से टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती 2021 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और वो भी लोकसभा चुनाव जीत गए। और छठा मदारीहाट, जहां पे बीजेपी के मनोज टिग्गा 2021 में विधानसभा चुनाव जीते थे और 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गए। कुल मिला के ये 6 के 6 सीट इसलिए खाली हुए चूंकि 6 सीट से जो एमएलए थे वो लोकसभा के एमपी में चुनाव में जीत गए। अब सवाल होता है कि ममता बनर्जी के लिए लिटमस टेस्ट ये कैसे साबित होगा? और इसके लिए आपको जानना होगा इन 6 क्षेत्रों के 6 विधानसभा सीटों के हिस्टोरिकल डेटा को। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सिताई। अब देखिए, सिताई विधानसभा क्षेत्र से 2016 और 2021 में तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा चुनाव जीते थे और 2024 में कूच बिहार लोकसभा से वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। और यदि आप 2021 के
चुनाव के परिणाम को जानेंगे। टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड तो है, लेकिन विक्ट्री मार्जिन टीएमसी और बीजेपी में 4% का है। यानी टीएमसी को सिताई में 49% वोट मिला था और बीजेपी को मिला था 45%, यानी विक्ट्री मार्जिन था 4% का। और अभी जो उम्मीदवार हैं सिताई में, वो है टीएमसी के संगीता रॉय, जो कि जगदीश चंद्र वर्मा की पत्नी हैं, और बीजेपी के हैं दीपक कुमार रॉय, जो 2024 में 21 में भी चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं अरुण कुमार वर्मा और कांग्रेस के हैं हरिहर रॉय सिंघा। तो कुल मिला के यहां पे सिताई में स्ट्रांग होल्ड है टीएमसी का, लेकिन बीजेपी बहुत ही क्लोज उनके पास है। और यही कारण है कि विक्ट्री मार्जिन कम था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, यहां पर कांग्रेस बहुत ही वीक फोर्स है, लेकिन पिछली बार से अलग थोड़ा इसलिए है कि अब की बार यहां पे लेफ्ट के भी कैंडिडेट हैं। और पहली बार 2021 के बाद बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पिछली बार सिर्फ 3 थे, अब की बार 4 है, क्योंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी टीएमसी तो है ही है। तो ये कुल मिला के सिताई का डेटा आपसे मैं साझा किया। अब दूसरा देखिए, मेदिनीपुर। बाद में हम आपको बताएंगे कि किसको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। मेदिनीपुर में भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यानी 2011, 2016, 2021 में जून मालिया एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, वो चुनाव जीती थी। और अब की बार वो 2024 में मेदिनीपुर लोकसभा से चुनाव जीत गई हैं। और यदि आप विक्ट्री मार्जिन देखेंगे पिछले विधानसभा चुनाव का, तो टीएमसी को मिला था 51% वोट और बीजेपी को मिला था 41% वोट, यानी विक्ट्री मार्जिन 10% का है। और सीपीआई 2021 में तीसरे पोजीशन पर थी और उनको मिला था सिर्फ 5% वोट। और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से सुजय हाजरा हैं, बीजेपी से सुभाजीत रे, सीपीआई के मणि कुंतल और कांग्रेस के श्यामल कुमार घोष। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुभाजीत रॉय, वो शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी नज़दीकी नेता रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी 4 कैंडिडेट हैं, जबकि पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सिर्फ 3 थे। अब ये 4 का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कुल मिला के है कि टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड तो है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल रनर अप है और बहुत दूर नहीं है। हाँ, सीपीआई काफ़ी दूर रेस में रही है। अब तीसरा देखिए, विधानसभा नेहाटी में भी टीएमसी स्ट्रांग है। 2011, 2016, 2021 में पार्था भौमिक टीएमसी से चुनाव जीते थे और उन्हें 2021 विधानसभा चुनाव में 50% वोट मिला था और बीजेपी रनर अप थी जिसे 38% मिला था, यानी विक्ट्री मार्जिन था 12% का। और सीपीआईएमएल उस समय चुनाव लड़ी थी, उनको मिला था सिर्फ 10%, यानी फासला काफ़ी दूर का था। और अभी आप यदि देखते हैं कि टीएमसी के सनत डे हैं, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के रूपक मित्रा हैं, सीपीआईएमएल के देवज्योति मजुमदार हैं और कांग्रेस के
परेशनाथ सरकार है। और जो पार्था भौमिक हैं, जो टीएमसी के एमएलए थे, लोकसभा चुनाव जीते वो बैरकपुर से, और वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के अर्जुन सिंह को हराया था। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि टीएमसी काफ़ी मजबूत है, बीजेपी रनर अप तो है, लेकिन फासला विक्ट्री मार्जिन का काफ़ी ज़्यादा है, यानी 12% का। आगे बताऊंगा। अब देखिए चौथा, हरोआ सबसे पहले तो अब ये जानना चाहिए कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी हरोआ में तकरीबन 60% वोटर मुस्लिम हैं। और उसका कारण देखिए, मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले तो ये देखिए कि ये 2016 और 2021 में यहाँ से चुनाव जीते थे नूरुल इस्लाम, और नूरुल इस्लाम लोकसभा चुनाव जीत गए 2024 में बासिरहाट लोकसभा क्षेत्र से, टीएमसी से। और यदि आप विक्ट्री मार्जिन देखेंगे नूरुल इस्लाम का तो बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2021 में टीएमसी के नूरुल इस्लाम को मिला था 57% और रनर अप था आईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिनको मिला था 21%, यानी विक्ट्री मार्जिन था 36% का। और यहाँ पर बीजेपी 3rd पोजीशन पे थी। तो कहने का मतलब है अभी जो कैंडिडेट है, टीएमसी ने नूरुल इस्लाम के लड़के यानी शेख इस्लाम को खड़ा किया है, आईएसएफ ने पियारुल इस्लाम, बीजेपी बिमल दास, कांग्रेस के हबीब रजा। कहने का मतलब कि टीएमसी, आईएसएफ और कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है, चाहे जो भी आपका इलेक्टोरल जो यहाँ का बैकग्राउंड है, मुस्लिम वोट काफ़ी डोमिनेट करती है, और विक्ट्री मार्जिन इतना ज़्यादा है जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीएमसी यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। अब 5वां विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं वो है ताल डांगरा। ताल डांगरा भी टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे 2016 और 2021 में अरुण चक्रवर्ती विधानसभा चुनाव जीते थे, और अब की बार बंकुरा से वो लोकसभा चुनाव जीते हैं 2024 में टीएमसी से। और यदि 2021 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो टीएमसी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उनको वोट मिला था 46% और रनर अप बीजेपी 40% और सीपीआईएम के कैंडिडेट को 12%, यानी विक्ट्री मार्जिन यहाँ पे 6% रहा है 2021 में। और अभी जो कैंडिडेट हैं बाईपोल में टीएमसी के हैं फाल्गुनी सिंह बाबू, और बीजेपी के हैं अनन्या राय चक्रवर्ती, सीपीआईएम के देवकांति महंती, और जो बीजेपी के अनन्या रॉय चक्रवर्ती हैं, अभी रिसेंटली वो टीएमसी से त्यागपत्र देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और लोकल हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। और फाल्गुनी सिंह बाबू भी काफ़ी पॉपुलर हैं लोकल लेवल पर। लेकिन यदि आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो विक्ट्री मार्जिन है 6% का है। अब छठा सीट मदारीहाट शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2016 और 2021 में विधानसभा चुनाव जीती थी, वहाँ से जीते थे मनोज टिग्गा, और मनोज टिग्गा 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गए अलीपुर द्वार से। और यदि आप 2021 का आंकड़ा देखेंगे कि बीजेपी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खास करके मनोज टिग्गा, उनको मिला था 54% वोट, और उनके रेस में टीएमसी था जिसको मिला था सिर्फ 37%, यानी विक्ट्री मार्जिन 17% का 17% का मार्जिन था। और अब की बार जो चुनाव लड़ रहे हैं बाईपोल में वो बीजेपी से हैं राहुल लोहार, जो पहले एक ज़माने में लेफ्ट के लीडर हुआ करते थे, काफ़ी यंग लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं। और टीएमसी से जयप्रकाश टोपो, ये भी लोकल लेवल में काफ़ी पॉपुलर हैं। आरएसपी के पदम ओरांव, कांग्रेस के विकास
चंपरमानी कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट तो 4 है, लेकिन असली रेस बीजेपी और टीएमसी में होगा। और जो आप विक्ट्री मार्जिन देख रहे हैं, इससे अंदाज लगा सकते हैं ये कितना भारी अंतर से बीजेपी के मनोज तिग्गा चुनाव जीते थे 2021 में। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है। अब कुल मिला के यदि आप देखें 6 सीट का लेखा जोखा, तो अब देखिए सिताई, ध्यान से सुनेंगे आप। सिताई में विक्ट्री मार्जिन था 4% का और जीता कौन था? टीएमसी। नेहाटी टीएमसी जीता था, विक्ट्री मार्जिन 6% का था। हरोआ टीएमसी जीता था, 36% का विक्ट्री मार्जिन था और उनके खिलाफ थे आईएसएफ। और मेदिनीपुर टीएमसी जीता था और विक्ट्री मार्जिन था 10%। ताल डांगरा टीएमसी जीता था, 6% था विक्ट्री मार्जिन। और मदारी हाट बीजेपी जीती थी और विक्ट्री मार्जिन था 17%। अब देखिए यहाँ पर एक मेरा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में जिसके आधार पर मैं प्रेडिक्शन अपना करूँगा, वो है कि 10% से नीचे जो विक्ट्री मार्जिन है उसको मैं डाइसी मान रहा हूँ। जैसे 3 विधानसभा सीट सिताई, नेहाटी और ताल डांगरा जो टीएमसी का रहा है, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि ये तीनों सीट में भारी उलटफेर हो सकता है। यानी उलटफेर होगा, इसका कारण है विक्ट्री मार्जिन, क्लोज विक्ट्री मार्जिन, और रेस में बीजेपी है, तो निश्चित रूप से एडवांटेज बीजेपी को जा सकता है। और मदारी हाट जहां पर 17% का मार्जिन है विक्ट्री मार्जिन और बीजेपी जीती थी, ये भी बीजेपी के खाते में जाने का पूरा स्कोप बनता है। और जहां तक टीएमसी का 5 सीट में से 2 सीट ऐसे हैं विक्ट्री मार्जिन के आधार पर, जैसे हरोआ 36% और मेदिनीपुर 10%, ये दोनों सीट रिटेन कर सकती है टीएमसी। हालांकि हरोआ में भारी इनफाइटिंग चल रहा है टीएमसी में पार्टी के अंदर, लेकिन चूंकि वहां पर 60% मुस्लिम वोट है, इसलिए यह कहना मुश्किल है। और वहां जो बीजेपी का कैंडिडेट है अकेले हिंदू है, तो अब बात यह होती है क्या 40% वोट से वो चुनाव जीत पाएंगे, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम यहां पर आपको अपना अनुमान यही बताना चाहते हैं कि 6 सीट में से 2021 में टीएमसी को 5 सीट मिला, बीजेपी को 1 मिला, लेकिन हमारा अनुमान कहता है कि अब की बार उपचुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिलेगी। यानी 1 सीट बीजेपी अपना रिटेन करेगी और 3 सीट टीएमसी के खाते से वो अपने खाते में कब्जा करेगी और बचा 2 सीट जिस पर टीएमसी का रिटेन करने की संभावना पूरी तरह से बनती है। और आप कहेंगे कि ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं? एक तो विक्ट्री मार्जिन है और दूसरा जो कलकत्ता का एक जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस है हुआ, उसके बाद से आज भी कलकत्ता में डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। और बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के खिलाफ रेप की घटना घटी, मर्डर की घटना घटी, बंगाल ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। और इसका नैरेटिव इतना खराब गया टीएमसी के विपक्ष में कि मुझे लगता है कि इसका प्रभाव अब की बार के उपचुनाव पर पड़ सकता है। इसलिए 2 कारण हैं, विक्ट्री मार्जिन और दूसरा डॉक्टर रेप और मर्डर की घटना, जिसके आधार पर मुझे लग रहा है टीएमसी को पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यदि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा हुआ, 4-2 का रिजल्ट आता है, यकीन मानिए कि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और वो विधानसभा चुनाव का ये 6 रिजल्ट साफ साफ एक तरह से सेमीफाइनल साबित हो सकता है।
लेकिन यह है मेरा प्रेडिक्शन। अब परिणाम के लिए मेरा अनुमान है, परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा नवंबर 23 का। तब हमें पता चलेगा कि हमारा अनुमान और परिणाम में क्या अंतर होता है, और तब तक हम करेंगे इंतजार। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन है आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।